दिल ही सिपाही है। आज इस माहौल में, जिस माहौल के अंदर ये चुनाव हो रहा है, उस माहौल को समझने के लिए खानालमपुरा के बादशाह लोगों, पढ़े लिखे लोगों, क्या मुझे ये समझाना पड़ेगा कि तुम्हें किस तरीके का माहौल के अंदर ये चुनाव है, जिस तरीके से हमें दबाने की कोशिशें की जा रही है कि इमरान को गला घोट दो, इमरान की आवाज को खामोश कर दो। कभी मेरे वारंट जारी किए जाते हैं, कभी मेरे घर में पर्चा फेंक करके मुझे धमकाने की कोशिश की जाती है। ये तमाम तर कोशिशें इसलिए की जा रही है कि इमरान मजलूम की आवाज है, इमरान गरीब की आवाज है। इमरान के पास ताकत होगी तो यहां चौक में बैठे हुए हर उस इंसान के पास ताकत होगी जिसे दुनिया हकीकत की नजरों से देखने का काम करती है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मेरी खता सिर्फ ये है कि मैं आपका हूं। मुझे इस बात की सजा मिलती है कि मैं आपका हूं। क्या आप मुझे सजा दिलाने का काम करोगे? मेरी हिफाजत के लिए सिर्फ मुझे वोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और वो मुनाफिक लोग जो हमारा इस्तेमाल करते हैं, हमें इस्तेमाल कर करके ताकत हासिल करते हैं और फिर मेरी पीठ में छुरा घोंपते हैं, उन लोगों से होशियार होने की जरूरत है। आप लोगों के बीच में आकर के बिरादरी के नाम के ऊपर नफरत बोलने वाले लोग इस चुनाव के अंदर आप पार्षदी के झगड़े बोलच करके मेयर की सीट अगर खोने का काम करोगे तो यकीन जानिएगा कि मेयर की सीट नहीं खोगे, आप साथ में अपनी क़यादत को कमजोर और तोड़ने का काम कर दो। आज मेरे साथ हो रहा है, कल आपका घर बचेगा नहीं। पहले बड़े को इलाज करेंगे और फिर छोटे का नंबर लगाए, छोटों का नंबर लगाएंगे। आप क्या सोचते हो कि आप बच जाएंगे? हमें जिस तरीके से धमकाए जाने की कोशिश ये सरकार के अंदर हो रही है, अगर इन चीजों को आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में आप दुश्वारियों को और परेशानियों को झेलने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। जब बुरे वक्त पर इमरान के अलावा कोई दूसरा नजर नहीं आता, चाहे कोरोना का टाइम रहा हो, लोग अपने घरों में घुस करके बैठ गए थे, मौत की परवाह किए बिना अस्पतालों के धक्के खा रहा था रात रात भर। और क्या चाहते हो मुझसे? आपके ऊपर कोई आपद आने की बात हो, सबसे पहले इमरान का होता है आकर के, कोई दूसरा आता नहीं। और क्या चाहते हो मुझसे? मैं तो आखिरी सांस तक आपके लिए बात करूंगा, मैं आखिरी सांस तक आपके लिए लड़ूंगा। और इसके बदले में सिर्फ वोट चाहता हूं, और वोट भी इसलिए चाहता हूं कि मेरी आवाज के अंदर दम पड़ा रहे, मेरी आवाज के अंदर वजन रहे। मेरी आवाज के वजन को खत्म करने वाले लोग, मेरी आवाज को वजन को खत्म करने वाले लोग, इनको आपको पहचानना पड़ेगा। आज चुनाव बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट समझ में आ रही है। भाजपा के लोगों को समझ में आ गया कि चुनाव के अंदर फासला बहुत लंबा है, वो उस फासले को कम करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि अगर सबने वोट डाल दिया तो इमरान 1 लाख से ज्यादा वोट से जीत जाएगा। वो जानते हैं इस बात को कि इमरान इस बार बहुत भारी भरकम तरीके से चुनाव के अंदर उतरा है, हल्के तरीके से इमरान नहीं आया है। अब के चुनाव जो इमरान लड़ रहा है साथियों, जीत का चुनाव लड़ रहा है, उसके चुनाव हार का एक नागरिक नहीं लड़ रहा है। हमारे समीकरण ऐसे हैं कि हम हार तभी सकते हैं जब आप अपने वोट को बर्बाद कर दो। आपके वोट को बर्बाद करने के लिए या तो आपको रोकने की साजिश, पहले मुझे रोका जा रहा है, मेरे बाद चुनाव वाले दिन आपको रोकने की साजिशें होगी। अपनी वोटर आईडी और तमाम चीजें तैयार कर ली, आपको रोकने की कोशिश की जाएगी कि आप वोट न डाल सकते। आप वोट अगर डाल दोगे, फासला इतना बढ़ा दोगे कि बेईमानी कर पर भी हरा नहीं सकते साथ। और दूसरी कोशिश आपके बीच में, हमारे बीच में
लाला जी ने एक हमारे सीधे से भाई को चढ़ा के खड़ा कर दिया। लाला बहुत बदमाश आदमी है, हर बार मेरे कंधे की सवारी करता है, मेरे ही पीठ में छुरा घोंपता है। ये समझना पड़ेगा आपको। तब इसने पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। और कान खोल के सुन ले, तुझे भी कह रहा हूं, रिश्तेदारी तेरे साथ मेरी है, फालतू की ना निभा लीजिए दोस्ती। आ गई समझ में? नहीं समझा रहा मैं। सबसे कहना चाहता हूं आपसे कि ये चुनाव अगर जीत गए, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इस चुनाव के बाद वो यहां जीत नहीं पाएगी कभी। वो जानते इसलिए है क्योंकि आपको अपनी ताकत का पता नहीं, आपको अपने बारे में कहीं भी नहीं कि किस समीकरण पर चुनाव हो रहा है। अरे साफ समीकरण है। मैंने सारी कोशिश की, 70,000 वोट जब मिला था सचिवालिया को, और 1,500 मुश्किल से हाजी फजलुर रहमान हारे थे, 1,500 से हारे थे मुश्किल से। अब के इसीलिए कह रहा हूं कि हम 1 लाख से ज्यादा वोट से जीतेंगे। पहले 5 लाख वोट थे, अब 6,24,000 वोट है। 6,24,000, जिनमें 3,82,000 वोट हमारा है, जिसमें हमें वोट मिलना है। अगर इस वोट ने तय कर दिया कि चुनाव जीतना है, तो कोई ताकत हरा नहीं सकती। और हमें हर वोट मिलने का काम करेगा, हर बिरादरी में वोट मिलने का काम करेगा। हमारे कोई मोहल्ला, कोई गली ऐसी नहीं जहां से हमें हिंदू और मुसलमान सबका वोट मिलने का काम ना हो। साथ मैं खान आलमपुरा के लोगों, आपसे बादशाह लोगों को कहना चाहता हूं कि पार्षद जिसको चाहे उसको बना लो, लेकिन पार्षद के झगड़े के अंदर मेयर मत खत्म कर देना। मैं पहले भी ऐलान करा था कि जो जीत गया वो पार्षद कहलाएगा, और जो हार जाएगा वो मेयर कहलाएगा। ये तय समझ लेना कि इमरान मेयर होगा। आपके सम्मान की गारंटी इमरान देने का काम करेगा, आपका सम्मान इमरान रखने का काम करेगा। और ये सिर्फ मेयर का चुनाव नहीं है, ये रिहर्सल है 2024 की, ये रिहर्सल है 2027 की। अगर ईमानदारी के साथ फैसला करके आप लोगों ने मुस्लिमों में हजार बनने का काम कर लिया बहुजन समाज पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। आपके बीच में आके बोलते हैं कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा की एजेंट, पद्मश्री मिलेगा मुलायम सिंह यादव को, और भाजपा के एजेंट हम कहलाएंगे। पार्लियामेंट में खड़े होकर मुलायम सिंह जी कहेंगे मोदी जी आप दोबारा प्रधानमंत्री बनो, और भाजपा के एजेंट हम कहलाएंगे। मुझसे उम्मीद करते हो कि हम भाजपा के एजेंट हो सकते हैं? सारे वारंट जारी होंगे हमारे, किसी एक नेता का दूसरे का वारंट जारी नहीं किया, चूंकि बेइज्जती करना मकसद है। बेइज्जती करना चाहते हैं आपके नेता को, आपके नेता को जलील करना चाहते हैं, और वो समाजवादी पार्टी उनकी सहायक बन करके खड़ी हुई है, और लाला जी बिचौलिए का काम कर रहे हैं भाजपा सभा के बीच में। लाला जी का चेहरा उजागर हो गया। जहां जहां बैठ करके मीटिंग जी सब मुझे पता है। कल गए थे 4 सरदारों के यहां पड़े कि मैं तुम्हारी मीटिंग करा देता हूं। लाला जी एक कदम पे नजर है मेरी, ये मुनाफत नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तुमने हमारे सीधे सच्चे भाई को चढ़ा के खड़ा कर दिया। कहां है तुम्हारा लोग? उसका जलसा कहीं नहीं होता, उसका जलसा कहां होगा? उसका जलसा होगा खाता खेड़ी में, उसका जलसा होगा आपके महलों में, उसका जलसा होगा सड़क दूधली में, उसका जलसा क्यों रामनी बाजार में नहीं, उसका जलसा क्यों नवीन नगर में नहीं, उसका जलसा क्यों गिल कॉलोनी में नहीं, उसका जलसा तुम्हारे महल्ले में क्यों नहीं? वहां नहीं होंगे क्योंकि वहां से वोट नहीं दिलाएंगे। वोट सिर्फ तुम्हारा बर्बाद करना है, वोट सिर्फ तुम्हारा बर्बाद करना है, ये तुम्हें तय करना होगा। आपको पहचानना होगा कि आपका दोस्त कौन है, आपका दुश्मन कौन है। इनमें आस्तीन के छुपे हुए दुश्मन को पहचानो, इन आस्तीन के छुपे हुए दुश्मन को पहचानो जो ढोंग करते हैं तुम्हारा बनने का और पास लगा करके गला काटते हैं। ये समाजवादी पार्टी में आपकी वजह से गया था कि सरकार बनाएंगे, क्या किया मेरे साथ? चलो मेरे साथ छोड़ दो, मुझे तो बेइज्जत करके बाहर कर दिया, मेरी समझ में आया, लेकिन अपने नेताओं के साथ क्या किया?
अभी 40 लोगों की स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी की, एक नाम भी तुम्हारा नहीं उसके अंदर, एक नाम भी तुम्हारा नहीं। आजम साहब को भी बाहर कर दिया। बर्बादी ने घर देखा आजम खां का, बर्बादी ने घर देखा हमारे तमाम ऐसे नेताओं का जिन नेताओं के अंदर हिम्मत है आंख में आंख डालने की। किसकी वजह से देखा? तुम्हारे घर तो बर्बादी नहीं आई, तुम्हारे घर तो पद्मश्री आ गया। अरे बर्बाद तुमने हमें किया और वोट भी हमसे ही चाहते हैं, वोट भी हमसे ही चाहते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश करने के लिए आया हूं, एक एक वोट साथियों बहुजन समाज पार्टी के नाम पर, हाथी के निशान पर अपने भाई इमरान को दे देना। इमरान को जिस हाल में रखोगे उस हाल में रहेगा। इमरान को तुम ताकत में रखोगे ताकत में रहेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ यहाँ मेरे पास आ जाओ आ जाओ। बस एक मिनट सुन लो बस। तुम सब मेरे भाई हो, तुम्हारे दर्द के अंदर इमरान रोएगा, तुम्हारे दर्द की तकलीफ की शिद्दत को इमरान महसूस करेगा। दूसरा ना तुम्हारे दर्द को महसूस करेगा ना तुम्हारे दर्द में नजर आएगा। हो सकता है मैं खुशी में आऊं ना हूं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि इमरान की जब जरूरत पड़ी इमरान तुम्हारे बीच में नजर नहीं आया। जब जरूरत पड़ी आपको तब इमरान ही आया, कोई दूसरा नजर नहीं आया। साथियों आज आपसे कहना चाहता हूं, आज मैं इस मुहाने पर खड़ा हूं कि जीत का झंडा आपके हाथ में है। मेरी टांग खींचने का काम करो या मुझे उछाल करके दो और सीढ़ी ऊपर चढ़ाने का काम करो। साथियों यहां से इमरान अगर जीत करके जाएगा तो बहन जी की दुआओं से, बहुजन समाज पार्टी से अगला पार्लियामेंट का इलेक्शन बिल्कुल साफ नजर आएगा। साथियों आप चाहते थे कि मैं ताकत में रहूं, ये ताकत की पहली सीढ़ी है। इस सीढ़ी को चढ़ा दो। मुझे तो तुमने उस हाल में भी वोट दे दिया जब सब जानते थे कि मैं चुनाव हार रहा था। मुझे उस हाल में भी वोट आपने 55,000 शहर के लोगों ने दे दिया। अब तो ये जीत का चुनाव है और एक तरफा जीत का चुनाव है। भाजपा इसीलिए परेशान है कि इमरान को रोके तो कैसे रोके। मेरे लोगों के बीच में दलाल बोलती है, दलाल जो मुनाफकत का काम कर रहे हैं, जो मुनाफकत का काम कर रहे हैं। इसलिए एक भाई से कहना चाहता हूं कि एक एक वोट साथियों ईमानदार से बताओ, दोगे कि नहीं दोगे? एक एक वोट पड़ेगा, हाथी के निशान पर जीत के लिए पड़ेगा। जीत करके जाएंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। और जिस दिन जीत करके आएंगे, खान आलमपुरा के बाशऊर लोगों, पढ़े लिखे लोग रहते हैं यहाँ, इसकी धमक सहारनपुर से नहीं, सच्ची धमक पूरे उत्तर प्रदेश में सुनाई देने का काम करेगी। इमरान को इमरान बनाने वाले तुम हो, इमरान की आवाज में फर्क डालने वाले तुम हो। तुम्हारा साथ है, अल्लाह मेहरबान। नरेश भाई ने कहा जी गधा ना कहा करो। मैंने कहा अल्लाह का गधा ही बन जाओ, वही बहुत बड़ी बात है यार। अल्लाह मेहरबान तो इमरान पहलवान मैं तभी हूं क्योंकि मुझे डर नहीं लगता। मैं वक्त के शहंशाहों से नहीं डरता, मैं डरता हूं तो शहंशाहों के शहंशाह से डरता हूं। मैं अपने रब से डरता हूं, मैं किसी से नहीं डरता। मेरी आवाज जीते जी खामोश नहीं हो सकती, मेरी आवाज जीते जी कमजोर नहीं हो सकती। जेल में डालना हो तो जेल में डाल दो, पहले भी जेल में डाला था और लोगों ने पग से भर करके जवाब दे दिया था। अगर अब फिर मुझे जेल में डाला तो एक की बजाय 2 वोट डालना, इनका दिमाग दुरुस्त कर देना।
इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूँ, एक एक वोट मेरे भाइयों हाथी के निशान पर, नीला झंडा हाथी निशान, अब हम सबकी यही पहचान साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा सब लोगों से, आप लोगों से बहुत हमारा दरखास्त है कि आपस की लड़ाई के अंदर मेयर की सीट को मत खो देना। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। चलो।